पायरोलोसिस या पायरोवायरस। तो दोस्तों ये जो पायरोलोसिस है डॉग के अंदर होती है, और जो पायरोवायरस होता है ये किसके कारण से होता है? पायरोवायरस के कारण दोस्तों ये बीमारी होती है, जैसे आप पायरोवायरस भी बोल सकते हैं या पायरोवायरस भी बोल सकते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? उल्टी, दस्त, बुखार और कमजोरी हो जाएगी डॉग के अंदर। और दोस्तों इसका उपचार किस तरीके से करना है? आपको हाइड्रेशन आईवी फ्लूइड्स देने हैं, उसको एंटीवायरल दवाएं देनी है और एंटीबायोटिक साथ में ऐड करनी है। ठीक है। अगली डिजीज के बारे में दोस्तों अपन बात करें, दूसरे नंबर की जो डिजीज आती है आपकी डिस्टेंपर डिजीज आती है दोस्तों। इसका जो कारण होता है डिस्टेंपर वायरस होता है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूं, जो भी डिजीज है आपको उसका कारण पता जरूर कर लेना है कि कौन सी बीमारी किस तरीके की है। ये बैक्टीरियल है, जीवाणु है या वायरस है, या दोस्तों ये परजीवी के माध्यम से होती है। तो जितनी भी जो डिजीज होती है उनका कारण आप जरूर पता कर लेंगे। जैसे डिस्टेंपर जो डिजीज होती है ये एक वायरल डिजीज होती है, और दोस्तों किस कारण से होती है? डिस्टेंपर वायरस से ये होती है। अब देखते हैं इस डिस्टेंपर के लक्षण क्या होते हैं डॉग के अंदर। अगर ये हो जाएगी तो बुखार हो जाएगा उसके अंदर, खांसी होने लग जाएगी, नाक लगातार बहने लग जाएगा और मांसपेशियों में झटके आने लग जाएंगे डिस्टेंपर डिजीज के अंदर। ठीक है। अब इसका उपचार किस तरीके से आपको करना है? एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाइयों के साथ में सपोर्टिव केयर भी आपको डॉग की करती रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज आती है वो आती है हेपेटाइटिस। तो दोस्तों ये जो हेपेटाइटिस डिजीज होती है किसके कारण से होती है? ये एडिनो वायरस के कारण से होती है। हेपेटाइटिस जो होती है किस वायरस से होती है दोस्तों? एडिनो वायरस के कारण। दोस्तों एग्जाम में आपको खाली ये भी पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस जो डिजीज है ये किस तरीके की बीमारी है? वायरस जनित, जीवाणु जनित या दोस्तों परजीवी जनित। तो दोस्तों वायरस जनित ये बीमारी आपकी रहने वाली है। वायरस में भी नाम पूछे तो एडिनो वायरस। वही लक्षण देखेंगे हेपेटाइटिस के, तो दोस्तों बुखार होना, पेट दर्द होना और जॉन्डिस होना हेपेटाइटिस के ये लक्षण होते हैं। उपचार किस माध्यम से किया जाएगा? वही आपका एंटीबायोटिक्स के साथ में सपोर्टिव केयर जरूरी होती है। हेपेटाइटिस के अंदर डॉग की सपोर्टिव केयर भी दोस्तों आपको करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं अगले डिजीज के बारे में, लिस्मेनियोसिस। किसके बारे में बात करेंगे? लिस्मेनियोसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कारण। तो ये परजीवी पैरासाइट से होने वाली दोस्तों बीमारी है। लिस्मेनिया जो परजीवी होता है उसके कारण लिस्मेनियोसिस डॉग के अंदर दोस्तों उत्पन्न होती है। कारण लक्षण इसके बात करते हैं, त्वचा पर घाव हो जाएंगे लिस्मेनियोसिस में, वजन कम हो जाएगा और बुखार हो जाएगा मेरे दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपको ट्रीटमेंट उपचार क्या देना है? डॉग को एंटीमोनियल ड्रग्स देनी है, जैसे कि आपको मिल्टीफोसिन। ठीक है। एंटीमोनियल ड्रग्स और मिल्टीफोसिन आपको देना है लिस्मेनियोसिस के अंदर। और किस कारण से होती है? लिस्मानिया परजीवी पैरासाइट से होने वाली डिजीज है मेरे दोस्तों। अगली डिजीज के बारे में बात करते हैं, रेबीज डिजीज। तो दोस्तों ये जो रेबीज डिजीज है इसका कारण क्या होता है? रेबीज वायरस होता है जो कुत्ते की लार में दोस्तों पाया जाता है। ठीक है। इसके लक्षण देखेंगे, जो डॉग है आक्रामकता हो जाएगी, अधिक लार आएगी और दोस्तों डॉग के अंदर लकवा आना लग जाएगा। अब बात करेंगे इसका उपचार। तो दोस्तों रेबीज का कोई उपचार नहीं है, टीकाकरण ही इसका संभव उपाय यानी बचाव ही इसका उपाय है। आप वैक्सीनेशन लगवा करके इस रेबीज को फैलने से बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगली डिजीज जो आपकी आती है किशोर विषाणु ज्वर यानी कैनाइन पेराइन फ्लूंजा। ठीक है। अब बात करेंगे इसका कारण। पेराइन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है किशोर विषाणु ज्वर का। ठीक है। लक्षण क्या होंगे? खांसी हो जाएगी, नाक बहने लग जाएगी। किशोर विषाणु ज्वर में यानी कैनाइन पेरा इन्फ्लुएंजा में बात करें तो खांसी और नाक बहने लग जाएंगी दोस्तों। और उपचार में आपको ट्रीटमेंट क्या करना है? एंटीबायोटिक्स उसको दे देनी है। और दोस्तों सर्दी से जो राहत करने वाली दवाइयां होती है यानी ठंड से बचाने वाली जो दवाई होती है वो भी आपको डॉग को देनी है। ठीक है। अगला डिजीज जो आप देखते हैं, कुत्तों की खाल का अल्सर। ठीक है। यानी कुत्तों की खाल पर अगर अल्सर हो गया है तो यानी डॉग को डर्मेटाइटिस हो गया है। ठीक है। अब इसका जो कारण होता है, किस कारण से होती है कुत्तों की खाल पर अल्सर जो डर्मेटाइटिस होती है, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया, फंगल और एलर्जी से
हो सकती है, इनके कारण से दोस्तों ये डर्मेटाइटिस हो सकती है डॉग के अंदर। लक्षण क्या रहने वाले हैं इसके? खुजली, और खुजली के साथ में जो त्वचा है लालिमा लाल लाल हो जाएगी और दोस्तों उस पर सूजन आने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन उपचार ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स के साथ में आपको एंटी फंगल दवाएं और स्टीरॉइड्स डॉग को आपको दोस्तों देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज आती है आपकी सार्कोप्टिक डेमोडिकोसिस आती है दोस्तों। सार्कोपेटिक जो मेंज आती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये सार्कोपेटिस माइट्स के कारण तो दोस्तों होती है। सार्कोपेटिक जो मेंज होती है किसके कारण से होती है? सार्कोपेटिस माइट्स के कारण दोस्तों ये होती है। ठीक है, कारण पता पड़ गया आपको सार्कोपेटिक डेमोडिक्स का, यानी जो मेंज होती है, सार्कोपेटिक मेंज होती है डॉग के अंदर, किस कारण से होती है? सार्कोपेटिस माइट्स के कारण दोस्तों ये डॉग के अंदर उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे इसके लक्षण जो होते हैं, यानी कुत्ते में अत्यधिक खुजली चलेगी दोस्तों लगातार। ठीक है, उसके बाद में देखिए त्वचा पर जो लाल चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, उपचार में क्या देंगे आप? एंटीबायोटिक दवाएं देंगे, जैसे कि आयरोमैक्टिन जो होती है ये कुत्ते को देनी चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज है कान का संक्रमण यानी ईयर इन्फेक्शन जो होता है, उसमें देखते हैं दोस्तों ये जो ईयर इन्फेक्शन होता है दोस्तों ये बैक्टीरिया और फंगल के कारण से मेरे दोस्तों होता है। और जो ईयर इन्फेक्शन होगा इसमें लक्षण क्या होगा? खुजली चलेगी, सूजन आ जाएगी और कान से दोस्तों बदबू आने लग जाती है। उपचार क्या करना? ट्रीटमेंट में डॉग को कान की ड्रॉप्स देनी है और एंटीबायोटिक साथ में ऐड कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज आती है मूड बिट यानी कैनल कफ, कैनल की खांसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसका कारण क्या होगा? बैक्टीरिया और वायरस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होंगे इसके? गला खकराना और खांसी होना। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या ऐड करना है? कब सिरप ऐड करनी है और एंटीबायोटिक्स आपको देनी है दोस्तों। अगली जो डिजीज है अवशेष यानी वर्म्स। वर्म्स का क्या कारण होगा दोस्तों? वर्म्स का कारण पता कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के परजीवी जो होते हैं उनके कारण अवशेष या वर्म्स डॉग के अंदर हो जाती है। लक्षण क्या होगा? दस्त हो जाएंगे डॉग के अंदर, वजन घटेगा और उल्टियां होने लग जाएंगी। ठीक है, इसका उपचार करने के लिए अपने को डॉग को क्या करनी है? डिवॉर्मिंग दवाएं जैसे कि पैनाक्योर आपको देनी है डॉग को। ठीक है, अगली जो डिजीज होती है प्लेहेथ, जिसे आप पायोमेट्रा बोलते हैं। पायोमेट्रा दोस्तों किसके कारण से होती है? ये दोस्तों गर्भाशय संक्रमण के कारण हो जाती है। पायोमेट्रा यानी गर्भाशय में संक्रमण हो गया तो पायोमेट्रा डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके लक्षण क्या होगी? पित्ती हो जाएगी डॉग के अंदर, कमजोरी हो जाएगी और बुखार आने लग जाएगा। ठीक है, उपचार किस प्रकार से करेंगे? सर्जरी कर करके एंटीबायोटिक्स दे देंगे। ठीक है, अगली जो डिजीज है मूत्रपथ संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कारण क्या होगा इसका? बैक्टीरिया होगा। लक्षण क्या होगा? बार बार पेशाब आना और दर्द होना मेरे दोस्तों। मूत्रपथ संक्रमण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण तो हो जाएगा बैक्टीरियल, और लक्षण बार बार पेशाब आना, दर्द होना। उपचार क्या होगा? एंटीबायोटिक और हाइड्रेशन दवाएं आपको इसमें साथ में देनी है। ठीक है, अगली जो डिजीज होती है दिल का रोग, हार्ट वॉर्म डिजीज आप जिसे बोलते हैं। कारण क्या होगा? हृदय वृक्षी परजीवी होती है, पैरासाइट डिजीज होती है दोस्तों हार्ट वॉर्म डिजीज। लक्षण क्या हो जाएगा? खांसी चलेगी, कमजोरी हो जाएगी और सांस की तकलीफ भी हो जाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? हृदय वृक्षी दवाएं जैसे कि मिल्बेमिसिन आपको देनी है डॉग को इस डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, अगली जो डिजीज होती है ये देखते हैं हिप डिस्प्लासिया। हिप डिस्प्लासिया जो होती है दोस्तों इसका कारण क्या होता है? अनुवांशिकता होती है, यानी जेनेटिक डिजीज है हिप डिस्प्लासिया। लक्षण क्या होता है इसमें? लंगड़ाना और दर्द होना। उपचार क्या होगा इसका? सर्जरी और दर्द निवारक दवाएं यानी केन प्लस आपको इसमें साथ में देनी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे ग्लूकोमा। जो ग्लूकोमा डिजीज होती है
इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, आंख के दबाव में वृद्धि होने के कारण दोस्तों डॉग के अंदर ग्लूकोमा डिजीज उत्पन्न हो जाती है। लक्षण क्या होगा इसका, आंखों में दर्द, दृष्टि में कमी हो जाएगी, आंखों में दर्द होगा और दृष्टि में कमी होने लग जाएगी। उपचार क्या करेंगे, आंखों की इसमें दवाई देनी है, आई ड्रॉप्स देनी है और दोस्तों सर्जरी डॉग की करनी है आईज की। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज आती है थायराइड की समस्या, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। कारण क्या होगा, थायराइड ग्रंथि की कमी के कारण दोस्तों थायराइड की समस्या हो जाती है। लक्षण क्या होगा दोस्तों, थायराइड के कारण उसका वजन बढ़ने लग जाएगा और सुस्ती आने लग जाएगी डॉग के अंदर। उपचार ट्रीटमेंट में आपको क्या देना है, थायराइड हार्मोन और सप्लीमेंट्स दोस्तों डॉग को देनी है। नेक्स्ट जो डिजीज है आपकी अंतरपेशीय दस्त जो होते हैं दोस्तों, अंतरपेशीय दस्त किस कारण से होते हैं, आहार में अगर वसा की अधिकता हो जाएगी तो डॉग को अंतरपेशीय दस्त हो जाएंगे। लक्षण क्या होंगे, उल्टी और पेट में दर्द होना। उपचार क्या करना है, स्पेशल डाइट देनी है एंटीबायोटिक्स के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट अगली जो डिजीज आपकी आती है जिगर का रोग, जिसे आप बोलते हैं लीवर की डिजीज बोलते हैं, या यकृत का रोग भी आप उसे बोल सकते हैं। कारण देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि विषाक्त पदार्थ और संक्रमण के कारण दोस्तों लीवर डिजीज हो सकती है, जिगर का रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। लक्षण क्या होगा, यकृत के आकार में वृद्धि होना और पीलिया होना लग जाएगा डॉग के अंदर। उपचार क्या करेंगे, हिपेटोप्रोएक्टिव दवाएं देनी है आपको और स्पेशल डाइट इसमें ऐड कर देनी है जिगर के रोग में, लीवर डिजीज के अंदर। ठीक है। अगली और आज की लास्ट डिजीज देखेंगे डॉग की, अर्थराइट्स। तो दोस्तों अर्थराइट्स जो होती है, अर्थराइट्स जो होती है ये उम्र एज पे डिपेंड करती है और आघात होने पर भी दोस्तों ये हो सकती है। ठीक है। लक्षण क्या होगा अर्थराइट्स का, अर्थराइट्स जो होती है इसमें जोड़ों में दर्द हो जाएगा और पशु जो डॉग है आपका लंगड़ा करके चलने लग जाएगा। उपचार कैसे करनी है, दर्द निवारक दवाएं पेनकिलर्स देंगे और सूजन को कम करने वाली दवाएं आपको मेडिसिन इसमें ऐड करनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से वेटनर से और भी अन्य जानवरों से संबंधित जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेस।